ओम शांति। आज बाबा के 12 जुलाई 2021 के महावाक्य और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। निरअहंकारी अर्थात बाबा, शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के पूरी सृष्टि को बदल देते हैं, नई सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु अहंकार, बाबा के क्या कभी एक भी महावाक्यों में हमें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि बाबा को अहंकार हो इस बात का? अपितु हमारा तो यज्ञ में इतना सुंदर एक गीत बना हुआ है, बाबा कितने निरअहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे, सारा जग जिसको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बाबा तो आकर के हमें नमस्ते करते हैं। बाबा तो आकर के मुरलियों में हमें कहते हैं, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो बाबा में तो अहंकार अंश मात्र भी नहीं है। बाबा ने इसीलिए कहा, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई कामना नहीं है। जो बाबा सेवा कर रहे हैं इस समय, सतयुग आ जाएगा, बाबा ने आकर के कोई राजाई नहीं लेनी, कोई कामना नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं, वाणी से परे जाकर परम धाम में 2 युगों तक, सतयुग त्रेता युग, वहीं पर विश्राम करेंगे। द्वापर और कलयुग में दिव्य दृष्टि का पाठ, साक्षात्कार करवाएंगे भक्तों को, हमारे को, और उसके बाद इस समय संगम पर आकर के पुनः यह ज्ञान हमको देंगे जिससे नई सतयुगी सृष्टि बनेगी। प्रश्न, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। सभी को क्या पैगाम दें, क्या मैसेज दें कि आप दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। आप कौन हैं? आपका पिता कौन है? दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला, सुख को देने वाला। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। जब हमारा बाप सुख करता दुख हरता है तो मैं भला कैसे किसी को दुख दे सकता हूं? तुम सुखदाता बाप को याद करो, उनको भी यही बताना है। आप भी उस सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। आधा कल्प के लिए सुखधाम, सुखधाम अर्थात सतयुग त्रेता युग। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, अब जो करेंगे, वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी। 1 जन्म ये, 8 जन्म सतयुग और 12 जन्म त्रेता युग। 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से। अब वो 20 जन्म तो हमारे को माया का ज्ञान होगा नहीं, परंतु जो ये 1 जन्म है, इस जन्म में तो हमारे को माया का ज्ञान है। बाबा ने कहा इस जन्म में भी माया की बेहोशी से, क्योंकि हमने जो भी 63 जन्मों तक विकर्म किए, वो विकर्म होने का कारण सिर्फ एक है, जो बाबा ने आज शब्द यूज किया, बेहोशी। जब हम बेहोश हो जाते हैं, बेहोश अर्थात जब हम अपनी होश में नहीं रहते। अब होश का अर्थ क्या है? होश अर्थात स्मृति, मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है। जब हम इस होश में नहीं रहते
तो माया हमसे विकर्म करा लेती है। ऐसे जैसे कि किसी को कोई नशे की गोली दे दे और फिर जो चाहे उससे करवा ले। बेहोश नहीं हुआ, नशा भी अनेक प्रकार का होता है ना आजकल। तो जो उससे कर्म चाहा वो उससे करवा लिया। तो ऐसे ही माया भी हमारे को पहले ऐसा इंजेक्शन लगाएगी और फिर जो कर्म वो चाहेगी वो हमसे करा लेगी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है। बाबा है ओबीडियंट। ओबीडियंट अर्थात बात को मानने वाला। हमने बाबा को जन्म जन्म पुकारा, जन्म जन्म पुकारा। हम सबकी वो प्यास, वो ललक, वो इच्छा बुझाने के लिए बाबा स्वयं इस सृष्टि पर आए। एक एक की भरपूर प्यास बाबा ने आकर के मिटाई और मिटा रहे हैं। तो बाप समान ओबीडियंट बनना है, यानी कि हमें भी बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाबा निरअहंकारी, ऐसे मुझे भी निरअहंकारी बनना है। किसी भी बात में अहंकार ना आए कि मैं ही कर सकता हूँ। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। निराकारी स्थिति में, निराकारी यहाँ निराकारी, मैं एक आत्मा हूँ, इस स्मृति में स्थित रहें। और जब कर्म में आए, जब कर्म करें, तब निरअहंकारी। कर्म में ही अहंकार आता है कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करता हूँ। तो स्थिति में निराकारी और कर्म में निरअहंकारी। सेकंड पॉइंट, बाप, टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। बाप, टीचर, सतगुरु, शिव बाबा इन तीनों संबंधों से हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा ने तो हमें कहा है, बच्चे अपने सर्व संबंधों को मेरे साथ जोड़ो। परंतु उन सर्व संबंधों में से भी खास यह 3 संबंध बाबा के साथ हम एक एक बाबा के बच्चे को अवश्य जोड़ने तथा निभाने चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु। बाबा इस सृष्टि पर आए, आकर के मुझे ज्ञान दिया, तो बताया मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर ये ज्ञान दिया तो ज्ञान कौन देगा? टीचर देगा। वापस ले जाने का रास्ता बताया कि बच्चे अब वापस घर चलना है, तो सतगुरु हो गया। तो बाबा ने कहा इन तीनों की क्लैरिटी बुद्धि में हो। कॉन्ट्रास्ट को समझ, डिफरेंस क्या है, बाप के रिश्ते से क्या, टीचर के रिश्ते से क्या, सतगुरु के रिश्ते से क्या। कॉन्ट्रास्ट को समझ, निश्चय बुद्धि बन, निश्चय हो बाबा में। श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। रूहानी यात्रा, रूह की यात्रा। रूह की यात्रा क्या है? परम धाम तक जाएं, परम धाम में बैठ करके बाबा को याद करें, अपने आप को बिंदु आत्मा समझकर उस परम पिता ज्योतिर्बिंदु महाज्योति को याद करना, यही रूहानी यात्रा है। वरदान, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइट धारी भव। व्यक्त में रहते, व्यक्त अर्थात यहीं इसी दुनिया में रहते, इस शरीर में रहते। अव्यक्त फरिश्ते रूप का हैं हम इस शरीर में, परंतु दूसरे को साक्षात्कार, दूसरे को प्रतीत कैसा हो, दूसरे को लगे जैसे कि ये एक फरिश्ता है। फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। सफ़ेद वस्त्रधारी तो हम सभी ब्राह्मण हैं, सफ़ेद लाइटधारी, सफ़ेद लाइट किस चीज़ का प्रतीक है? पवित्रता का। तो हर पल हर क्षण मुझ आत्मा से पवित्रता छलकती रहे। सफ़ेद वस्त्र भी पहने हुए हैं तो सफ़ेद किरणें भी निकलती रहें। लाइट हाउस क्या करता है? दिशा दिखाता है, डायरेक्शंस दिखाता है।
तो वो किरणें निकलती रहें इस आत्मा से, जो दूसरी आत्माओं को भी उस परम धाम का, उस परम पिता परमात्मा का परिचय देती रहे। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं। आज ये तो सुनने में आ रहा है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बहनों के बारे में कि हर तरफ हैं, हर तरफ हैं। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। दिखाई तो इस टाइम दे रहा है उन सबको कि हर शहर में, गांव में सेंटर्स खुले हुए हैं, सफ़ेद कपड़ों में घूम रहे हैं बीकेस। लेकिन बाबा ने क्या कहा, अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप, डबल सेवा। एक तो स्वयं हम प्रैक्टिकल रूप में बढ़ते जा रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है, सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, और दूसरी सेवा उनको अब साक्षात्कार भी हो। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। अब प्रैक्टिकल में तो शरीर वाइज तो दिखाई दे रहा है सबको, लेकिन अब फरिश्ते भी उनको चारों तरफ दिखाई दें। इसका अर्थ ये हुआ, मुझे हर पल हर क्षण अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बना के रखना है कि बाबा जब चाहे मेरा साक्षात्कार करवा दे, जब चाहे। तो मेरी स्थिति हमेशा बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और एक एक ब्राह्मण की जब ऐसी होगी तो बाबा पता नहीं कहाँ कहाँ इकट्ठा जब साक्षात्कार करवाएगा, तब यह बात सार्थक होगी। ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ, जहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही नजर आएं। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर, शरीर से डिटैच, आत्मा शरीर के अंदर अटकी ना रहे, इससे अलग होकर, डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। अंतःवाहक शरीर, फरिश्ता रूप की ड्रेस, उस शरीर से, फरिश्ते की ड्रेस से जब मेरे को स्वयं को एक प्रैक्टिस होगी, योग में जब मेरे को अभ्यास होगा फरिश्तेपन की स्थिति का, तभी यह सेवा हो पाएगी। मनसा पावरफुल होगी। मनसा को पावरफुल होना पड़ेगा, मन को बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा, और उसके लिए केवल एक साधन है, बाबा की याद। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी। क्योंकि सर्वगुण कब आएंगे? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। सर्व शक्तियां कब आएंगी? जब हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत क्या है? मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, मेरी बात मानो। सिंपल। ओम।